जय हिंद साथियों, आ गया हूँ आपके अपने RSE एजुकेशन चैनल पर। मैं रातू सिंह को स्वागत करता हूँ आप सभी का। कि पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि कैसे हमने उनके जो मानक रूप होते हैं द्विघात बहुपद के उसको समझा। उसके बाद उनके गुणांकों को कैसे लिखते हैं ये चीज सीखा। तो साथियों अभी हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ये प्रश्नावली 2.2 हालांकि कल भी लिखे थे 2.2, लेकिन 2.2 तक पहुंच नहीं पाए थे। 2.2 को पढ़ने से पहले जो बेसिक चीजें जरूरी होती है कि उनके मानक रूप को जानना, उसके बाद उनके गुणांकों को जानना। तो वही उस छोटे से वीडियो में हम लोग वो चीज समझ लिए। आई होप आप उसको अच्छी तरह से देख लिए होंगे। तो अभी हम लोग उस गुणांकों को समझने के बाद और उनके मानक रूप को समझने के बाद अब हम लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं कि इनके शून्य कैसे निकालेंगे। शून्य निकालने के साथ साथ उनके जो गुणांक होंगे उनके बीच के जो संबंध है उसे भी आज हम लोग देख पाएंगे। तो साथ ही चलो बिना किसी देरी के हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं कि हम इस चैप्टर में अभी क्या पढ़ने वाले हैं। साथियों जब हम लोग शून्यक और उनके जो गुणांक हैं उनके बीच के संबंध को देखते हैं तो इस प्रकार के संबंध पाते हैं। द्विघात बहुपद के जो दो शून्यक होंगे उनमें से एक शून्यक को हम लोग अल्फा और दूसरे शून्यक को बीटा मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम उन दो शून्यकों को जोड़ते हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो वो -b/a के बराबर होगा। जहाँ -b क्या है, ये दोनों गुणांक हैं। किसके गुणांक? अगर हम इस रूप में लिखना चाहें तो ये भी बराबर होगा x के गुणांक, यानी कि -x के गुणांक, या ब्रैकेट लगेगा साथियों। x के गुणांक जैसा भी होगा यहाँ माइनस तो रहना ही रहना है फॉर्मूला में। x के गुणांक और जो नीचे a होता है वो क्या होता है, x² के गुणांक। तो इस प्रकार से अगर हमको सीधा अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए यानी कि दो शून्यकों का योग पूछा जाए तो उस बहुपद का जो गुणांक होता है b और a, यानी कि उस बहुपद के जो x² के गुणक और x के गुणक के आधार पर हम उनका शून्यकों का योग बता सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए, एक बहुपद दिया हुआ है उनके शून्य निकाल करके जब उसको हम गुणा करेंगे तो जितना रिजल्ट आएगा वो अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो हम उनके गुणक के आधार पर हम बता सकते हैं ये कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि पहला शून्य गुना दूसरा शून्य जो गुना करेंगे ना वो हमेशा बराबर होगा उस बहुपद के जो c/a का। जहाँ c क्या है तो वाचार पद है, a क्या है x² के गुणांक है। तो साथियों इस तरह से हमें दो फॉर्मूला मिलती है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, जो कि ये इधर है शून्य और उधर है गुणांक। इसी को कहते हैं शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अगर गुणा की बात करते हैं तो ये c/a हो जाए और अल्फा और बीटा को जब जोड़ते हैं योग का संबंध को देखते हैं तो -b/a हो जाएगा। साथियों इसी संबंध के आधार पर हम प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन 1 के क्वेश्चन है उन सारे हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए साथियों अभी हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। साथियों जो प्रश्नावली 2.2 है उसमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहली बात तो हमें इनके शून्यक निकालने होंगे। शून्यक निकालने के बाद इनके जो गुणांक हैं इस गुणांक के साथ जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। चलिए साथियों तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले शून्यक निकालते हैं। साथियों यहाँ पर अभी हम बीजगणितीय तरीके से इनका शून्यक निकालते हैं। क्या होता है बीजगणितीय तरीका, तो आइए देखते हैं। एक नंबर में मेरा क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इनमें से आप क्या करते हैं, ये तरीका देखिए, इसको हल करते हैं। इसका हल करने का तरीका बहुत आसान है साथियों। क्या करना, ये सबसे पहले तो ये कोशिश करना कि जो द्विघात बहुपद है उसको मानक रूप में लिखा जाए। मानक रूप में लिखा जाए मतलब ज्यादा घात वाला पहले लिखा जाए, उसके बाद छोटा घात, उसके बाद बिना चर वाले। इस रूप में लिखने के बाद तो आप समझ रहे होंगे कि ये किस मानक रूप में जब लिखा हुआ है तो ax² + bx + c इस रूप में आ चुका है। तो इनमें से हम क्या करते हैं, a और c का गुना करते हैं, ac। इसका मतलब x² के आगे जो गुना है उसके बाद ये जो अचर पद है इनका गुना होगा। तो 1 और 8 का गुना करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 8 पाते हैं। अब इस 8 को हमें ऐसे टुकड़े में तोड़ना है साथियों, इस 8 को ऐसे टुकड़े में तोड़ना है जिससे कि उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच का हिस्सा आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 4 गुना 2 कर देते हैं, यानी कि 4 और इन दोनों को जब गुना करेंगे 4 दूनी तो 8 होगा, और इनमें से अगर हम इस 4 को माइनस कर दें 2 को प्लस कर दें तो इस स्थिति में हमें क्या हो जाएगा, -2 मिल जाएगा। हमें हर हाल में ये बीच वाला प्राप्त करना है और यहाँ पर x भी है तो हम यहाँ भी x कर देंगे, यहाँ भी x कर देंगे।
यानी कि हम इस 2x के बदले में लिखेंगे ये -4x प्लस 2x। साथियों अगर इस -4x और प्लस 2x को करेंगे तो रिजल्टेंट फिर -2x ही मिलेगा। तो इसी -2x को हम इस रूप में लिख देते हैं। क्यों इस रूप में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा x² के साथ कुछ कॉमन में आ जाए और कुछ इसके साथ कॉमन में आ जाए। इसको कॉमन में लाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ये जो x² है इसे हम x² जैसे के तैसे रहने देते हैं, लेकिन इस -2x के बदले में हम इन दोनों को लिखते हैं। तो -4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, चलिए इसको बिना मिटाए ही इधर साइड हम लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, अच्छा इसको इक्वल टू 0 करना होगा। क्वेश्चन एक बार यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 0। शून्य निकाल रहे हैं ना, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको मैं जरा साइड कर दूं। जब हम ऐसा करते हैं तो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन करेंगे। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। हमने क्या किया x कॉमन, यहाँ से एक x बचा है उसे लिख दिया, यहाँ से -4 बचा हुआ है उसे लिख दिया। साथियों यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर आया, वो वहाँ भी ब्रैकेट के अंदर डेफिनेटली आना चाहिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 छिपा हुआ है ना। 8 में 2 चौके 8 गुना के रूप में है, तो हम +2 बाहर निकाल देते हैं। तो ये x रह जाएगा, वहाँ से -4 बचेगा। साथियों आप बोलेंगे यहाँ तो 8 है, 4 कैसे बच गया, 2 निकल गया ना इसलिए। तो 2 चौके 8, 2 गुना x 2x। कॉमन करने के ये तरीका है साथियों, इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 हो चुका है। इक्वल टू 0 के बाद आगे हमको क्या करना है कि अब फिर से प्लस में है ना, फिर से प्लस में है, तो फिर अभी भी जो कॉमन है उसे फिर कॉमन करेंगे। x -4 x -4 दोनों जगह कॉमन में है ना, तो x -4 निकाल दिया कॉमन। यहाँ से क्या बचा x बचा, वहां से क्या बचा था 2 बचा, इक्वल टू 0। साथियों अभी देखना ध्यान से कि दोनों अभी गुना में आ चुके हैं और रिजल्ट आना चाहिए 0। अगर ये पूरा 0 हो जाए तब भी ये 0 होगा, अगर से ये वाला पूरा 0 जाए तब भी ये 0 होगा। तो दोनों ही कंडीशन में कोई एक 0 हो जाने पर पूरा मान 0 हो जाएगा। तो हम दोनों कंडीशन लेते हैं। अगर x -4 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अगर x + 2 इक्वल टू 0 होता तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो इस प्रकार साथियों हम पाते हैं एक बार x इक्वल टू 4, दूसरे बार x इक्वल टू -2। तो साथियों आपको क्या नजर आता है, x का 2 मान आया ना, x का 2 मान आया, यही तो शून्य है। ये क्या बताता है, अगर आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू 4 रखते हैं तब भी उसका मान 0 आ जाएगा, या फिर अगर x का मान आप -2 रखते हैं तब भी उसका मान 0 हो जाएगा। शून्य का मतलब यही मतलब है ना, वो इसका मान पुट करने से, इसका मान रखने पर उसका परिणामी जो मान होगा वो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से ये मतलब पहला जो शून्य होगा इसे आप अल्फा ले लीजिए और जो दूसरा शून्य है उसे बीटा। तो अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। तो इस प्रकार से अब मेरा शून्य निकल चुके हैं। अब शून्य निकल गया है तो हम क्या करेंगे, अभी उनके गुणांकों के साथ तुलना करेंगे। तो गुणांक अभी लिखे या बाद में लिखे, देखते हैं क्या लिखते हैं। लिखिएगा साथ में, इधर लिखना चाहिए। चलो ठीक है, हम नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। गुणांक, जब हम गुणांक की बात करते हैं तो गुणांक में a इक्वल टू क्या है जी 1 है, और b इक्वल टू -2 है, c इक्वल टू -8 है। ये सब कैसा हो रहा है, ये अगर गुणांक समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो देख लेना, नीचे आपको मिल जाएगा। चैनल को कर दोगे सब्सक्राइब तो आपको नीचे मिल जाएगा उसके लिस्ट में। तो इस प्रकार से ये ABC तो पता है। अब हम क्या जानते हैं, जब हम लोग इसके संबंध की बात करते हैं तो पहला संबंध हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा क्या कहता है, -b/a होगा। तो अल्फा कितना आया हमारे पास, अल्फा का मान 4 है, बीटा कितना आया -2 है, माइनस फॉर्मूला में है, फिर b का मान फिर से -2 में है, a का मान 1 है। तो इसको अगर क्लियर करते हैं तो 4 में से 2 घटाएंगे, फिर ये हो जाएगा +2। 4 से 2 घटाएंगे 2, उधर में 2 बचेगा। तो इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि दोनों बराबर होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पर उसके बाद यह जो गुणांक है -b/a दोनों वैल्यू सेम होता है। इसका मतलब उनके बीच जो गुणांक
जो शून्यकों के योगफल के बीच जो उनके गुणांकों के बीच संबंध है वो इसके ये एकदम सत्य है। इसकी सत्यता की जांच हम इस तरह से कर दिए हैं। तो चलिए साथियों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि अब उनके जो गुणनफल है उस गुणनफल के आधार पर क्या करते हैं। साथियों अब यहाँ समझते हैं दूसरी बात, अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता था, C/A होता है। तो अल्फा का मान कितना आया है यहाँ से 4, बीटा का मान कितना आया है -2, फिर आप क्या करना है गुना, C का मान कितना है, C का मान बताइए -8, A का मान कितना है 1। तो जब इसको गुना करते हैं 4 दूनी 8, माइनस का माइनस रहेगा, उधर -8 का -8। तो क्या आपने क्या पाया, यहाँ भी सेम है ना, लेफ्ट राइट दोनों सेम है। लेफ्ट साइड में है अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, दूसरे साइड में है उनके गुणांकों का अनुपात, तो फिर दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उनके शून्यक और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है एकदम सत्य है। ये सत्यता की जांच हो गई है, हमने कर दिया है जांच।